हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक रहेगा एसी सर्किट एनालिसिस के अंदर एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएल एंड आरसी नेटवर्क। मतलब हम आज की क्लास में, आज की वीडियो में सीरीज आरएल सर्किट एंड सीरीज आरसी सर्किट को कंप्लीट करने का टारगेट लेकर आए हैं। ये जो एनालिसिस है ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस कैटेगरी में आता है। और ये ध्यान रखिएगा, हम जिस पैटर्न से एनालिसिस को करेंगे सब बिल्कुल उसी पैटर्न से ही आपके न्यूमेरिकल भी सोल्व होते चले जाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट एंड एंटिक वे से हम प्रॉपर एनालिसिस को कवर करने वाले हैं, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर होगा, न्यूमेरिकल का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो इस वीडियो में भी आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। एंड लेक्चर या वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहली बात, एनालिसिस आरएल सर्किट या आरसी सीरीज कॉम्बिनेशन से पहले हमने ऑलरेडी सिंगल कंपोनेंट के वीडियोस बना रखे हैं, उनका एनालिसिस कर रखा है। उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक से सिंगल समझ में नहीं आएगा कॉम्बिनेशन आपके बाईपास या बाउंसर निकल जाएगा। तो उसको जरूर देखना है। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट से। आइए अब देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है, एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएल नेटवर्क। आरएल नेटवर्क का सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या लिखेंगे कि हमने कंसीडर किया, कंसीडर ए रजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्ट इन सीरीज में है अक्रॉस द एसी सप्लाई ऑफ पोटेंशियल V। किससे कनेक्टेड है, किसी एसी सप्लाई से जिसका पोटेंशियल कितना है Vm sin ओमेगा t। सर जैसे इसको हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, डेफिनेटली सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो करेगा कितना IT। जब यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, सबसे पहले रजिस्टर से करंट जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर VR, फिर इंडक्टर में जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर VL। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में होने का मतलब है करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज टूट जाएगा। और ये कंप्लीट लूप है, और किसी भी लूप में क्या लगता है सर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करते हैं सबसे पहले बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, ये है टोटल वोल्टेज V। सर ये टोटल वोल्टेज V किसके इक्वल होगा, इधर देखिए करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, सबसे पहले कहां गया सर, रजिस्टर में। जब करंट रजिस्टर में जा रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, हमने प्योर रजिस्टिव नेटवर्क में पढ़ा था, इन द केस ऑफ द रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। याद आ रहा है क्या कि सर जिस डायरेक्शन में वोल्टेज हो करंट होता है उसी डायरेक्शन में हमें वोल्टेज मिलता है इन द केस ऑफ रजिस्टर, मतलब रियल एक्सिस में मिलता है VR। फिर हमारे पास करंट आगे बढ़ा, कहां गया, इंडक्टर में। सर जैसे करंट इंडक्टर में गया, हमने पढ़ा है इन द केस ऑफ द प्योर इंडक्टिव नेटवर्क करंट इज ऑलवेज लैग विद द वोल्टेज, या फिर करंट वोल्टेज लीड। अगर हमने बात करी है सीरीज है सर, सीरीज और सीरीज में सेम क्या रहता है, करंट। तो ये ध्यान रखिएगा, रेफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में किसको लेंगे, करंट को, क्योंकि करंट सेम है फेजर डायग्राम बनाते समय। अब इधर देखिए, अगर हमने करंट को वापस से रेफरेंस माना, जिस डायरेक्शन में V है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, करंट लैग करेगा तो वोल्टेज लीड करेगा, कहां जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस का JVL। बोलिए ये वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या, कि यहाँ पे पॉजिटिव का J क्यों आया। अब देखिए अगर इसको हम सोल्व करते हैं, V इक्वल्स टू VR को क्या लिखेंगे, IR प्लस J IXL। I को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, R प्लस JXL। यहां तक क्लियर। सर वोल्टेज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई इंपीडेंस। मतलब हमारे पास यहाँ पे ये जो आपके पास R प्लस JXL है, ये एक्चुअल में क्या है, हमारे पास इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क है। मतलब वेयर, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर हमारा Z क्या है यहाँ पे, R प्लस JXL, जिसको बोला जाता है इंपीडेंस। क्या बोला जाता है, इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क, इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क। मतलब आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्लियर हो चुका है कि हम इंपीडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं।
बोलो यहाँ तक का क्लियर हो गया। जैसे इंपीडेंस आया सर, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रिक्वायरमेंट है करंट की। सर करंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो करंट होता है हमारे पास वो होता है I इक्वल्स टू V डिवाइड बाय Z। मतलब अब हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज में इंपीडेंस का डिवाइड करना है। और यदि डिवाइड करना है तो सर डिवाइड किस फॉर्म में होता है ये भी पता होना चाहिए। सर एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है हमारा पोलर फॉर्म में। यहाँ पर इंपीडेंस किस फॉर्म में गिवन है, देखिए यहाँ पे जो इंपीडेंस है सर ये हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म है नहीं है, बिल्कुल सही रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अगर हमें करंट की रिक्वायरमेंट है तो हमें इसको पहले किससे बदलना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में। तो चलो कैसे बदलते हैं वो स्टार्ट करते हैं। आइए सर क्या लिखेंगे, नाउ इंपीडेंस इन पोलर फॉर्म, नाउ इंपीडेंस इन पोलर फॉर्म। चलिए अब इंपीडेंस को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस। क्या होता है मैग्नीट्यूड, रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। क्या है सर इसकी रियल वैल्यू r, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू xl का स्क्वायर। सर एंगल क्या होगा फाई, tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक्सेल क्या होता है हमारे पास, ओमेगा एल, जिसे क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर मैग्नीट्यूड आ गया, एंगल आ गया। नाउ इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। सर पोलर फॉर्म में इंपीडेंस कैसा दिखेगा, तो लगा देते हैं Z इक्वल्स टू Z का मैग्नीट्यूड साथ में उसका एंगल। चलिए सर मैग्नीट्यूड कितना है, रूट r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एंगल कितना आ रहा है tan इनवर्स एक्सएल अपॉन r। ये आ गया हमारे पास इंपीडेंस इन द पोलर फॉर्म, इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो यहाँ तक का क्लियर हुआ क्या। जैसे ही हमारे पास इंपीडेंस मिल गया इन द पोलर फॉर्म, अब किसकी जरूरत है, करंट की। नाउ करंट कितना हो जाएगा हमारे पास, नाउ करंट इन द नेटवर्क, करंट इन नेटवर्क। चलिए सर करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय Z। सर V कितना है, Vm sin ओमेगा t, मतलब एंगल जीरो है तो हमने लिखा है यहाँ पे V है, एंगल साथ में जीरो। सर Z कितना है, रूट r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एंगल कितना आ रहा है tan इनवर्स एक्सएल अपॉन r। बोले यहाँ तक का क्लियर है क्या, ये विजिबल है क्या, एक बार बिल्कुल परफेक्ट फुल साफ विजिबल है। करंट आ गया। अब देखिए मैग्नीट्यूड का डिवाइड होता है, एंगल ही जो पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो सर हमारे को यहाँ पे करंट का एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या मिलने वाला है, I इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड का डिवाइड V अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एंगल क्या मिल जाएगा सर माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव एंगल ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, माइनस का tan इनवर्स एक्सएल अपॉन r, और ये मिल गया हमें एंगल। और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन किसका आ गया हमारे पास, करंट का। किसका आ गया, करंट का। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। बोलो यहाँ तक का क्लियर है। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 3 से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट निकलते हैं। वो कंक्लूजन पॉइंट क्या है वो आपको ध्यान से सुनना है। अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 3 में, इन द केस ऑफ द सीरीज आरएल सर्किट, दिख रहा है क्या सीरीज आरएल, इन द केस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट आप ऑब्जर्व करिए करंट का एंगल आ रहा है माइनस का। माइनस मतलब करंट हमारा लैग कर रहा है। अगर ये रेफरेंस है तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। दिख रहा है माइनस। और हमें ये भी पता है कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट आर इन द सेम फेज, प्योर इंडक्टर में करंट लैग करता है 90 डिग्री। तो सर R और L हो गया, मतलब प्योर 90 तो नहीं करेगा बट कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट लैग करता है, जो कि वेरीफाइड है। यहाँ तक का क्लियर। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए जो आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 इट्स क्लियर, इन द केस ऑफ सीरीज RL सर्किट करंट इज ऑलवेज लैग, करंट इज ऑलवेज लैग एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स XL अपॉन R। यहाँ तक का क्लियर। अब देखते हैं सर इंपीडेंस आ गया, पोलर में आ गया, करंट आ गया।
अब किसकी बात करेंगे? तो सर अब बात होगी हमारे सबसे प्यारा, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार, जिसको बनाना लगता है आपको बड़ा आसान, फेजर डायग्राम। बहुत इजी होता है ना ये? अरे हाँ है ना, बिल्कुल। आइए फेजर डायग्राम की बात करते हैं। बहुत सिंपल होता है फेजर डायग्राम। कैसे बनेगा वो समझिए। सीरीज आरएल नेटवर्क है, सीरीज है, माइंड में रखना। कभी भी सीरीज में ये बताइए करंट सेम रहता है या वोल्टेज? सर करंट रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। तो कभी भी कोई भी नेटवर्क आपका सीरीज में हो, सीरीज आरएल हो, सीरीज आरसी हो, सीरीज आरएलसी हो, तो करंट सेम रहता है। तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस क्या रहेगा? करंट। अगर पैरेलल में हो तो बाय डिफॉल्ट आप रेफरेंस किसको ले लेंगे? सराफत से वोल्टेज को। तो चलिए फेजर डायग्राम बनाते समय हमने सबसे पहले क्या किया, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया। ये बन गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें रियल एक्सिस तो यहाँ पर है, ये हमारी क्या है? रियल एक्सिस। ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। बोलो विजिबल है क्या? किससे इंडिकेट करते हैं? जे से। सबसे पहली बात हमने बोला कि सीरीज आरएल सर्किट है, मतलब करंट इज रेफरेंस। हमने सबसे पहले करंट को क्या मान लिया सर? रेफरेंस। तो ये लाइन हो गई हमारे पास रेड कलर में, करंट को हमने शो कर दिया आई। बोलो क्लियर है क्या? रेफरेंस में। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये करंट हमारा यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले करंट कहाँ जा रहा है? रजिस्टर में। और इन द केस ऑफ द रजिस्टर हमें पता है वोल्टेज या करंट आर इन द सेम फेज, मतलब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज और करंट होता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज मिलेगा। तो सर बिल्कुल करंट की डायरेक्शन में हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, यहाँ पर वी आर भी शो कर दिया। बोलो क्लियर है कितना? सेम डायरेक्शन में है नहीं है? आई और वी आर। अब बात आती है आगे। सर करंट आगे बढ़ा, कहाँ गया? इंडक्टर में। इन द केस ऑफ द इंडक्टर करंट इज लैग 90 डिग्री। सर अगर करंट लैग कर रहा है तो डेफिनेटली वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, नहीं कर रहा है? मतलब हमारे पास हमने यहाँ पे शो कर दिया कि सर ये हो गया हमारे पास वोल्टेज VL। क्या आ गया? वोल्टेज VL। बोलो यहाँ तक क्लियर है? रियल एक्सिस में लाई कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस में। इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम VR प्लस JVL का आपने क्या निकाल दिया? एक वेक्टर सम किया। तो ये जो वेक्टर सम हमें मिल रहा है ये हमें क्या देगा? टोटल वोल्टेज VR प्लस JVL। अब आप ऑब्जर्व करिए कि टोटल वोल्टेज V और टोटल करंट I दिख रहा है। ये टोटल वोल्टेज ये टोटल करंट के बीच में एंगल आ रहा है और ये एंगल कितना है हमारे पास? फाई। और इस फाई एंगल पे हमारा करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। और ये फाई कौन सा एंगल है सर? ये फाई हमारे पास है जिसको बोलते हैं tan इनवर्स XL अपॉन R। और क्या कर रहा है इस पे? ये सर इस पे ये लैगिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? लैगिंग कर रहा है। बोलो यहाँ तक का क्लियर हो गया क्या? आई होप यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट आरएल का आपको क्लियर हुआ होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करिए, फिर इसी को अपन कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, पावर फैक्टर। क्या स्टार्ट करें? पावर फैक्टर। सर पावर फैक्टर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? कोस थीटा से। मतलब ये हो गया हमारा कोस फाई। सर कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद आ रहा है कि ये ट्राइंगल हमारे पास OAB, तो क्या होता है कोस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर बेस कितना है? OA, हाइपोटेनियस कितना है? OB, मतलब OA कितना है? VR। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि सर VR अपॉन V। सर VR कितना होता है हमारा? IR। V कितना है? IZ। जब आपको I से I कट गया तो हमारे को पावर फैक्टर मिलने वाला है R अपॉन Z। ये हो गया एनालिसिस RL में पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन। सर साथ में और क्या क्या निकाल सकते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, हम हर एक को वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो आपकी न्यूमेरिकल में पुटअप होगी। सबसे पहले रियल पावर का एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन निकालेंगे? सर रियल पावर। क्या होती है रियल पावर? किससे इंडिकेट करते हैं? सर P से। क्या होता है P? P इक्वल्स टू VI कोस फाई। अब देखिए आपको आरएमएस वैल्यू वोल्टेज पता होगा, आरएमएस वैल्यू करंट पता है, कोस फाई आपने निकाल दिया। ये हो गया रियल पावर।
फिर हमें क्या चाहिए सर, हमें रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर की। रिएक्टिव पावर क्या है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सिंपल फॉर्मूले हैं। और ऐसे चाहिए होगी हमें एपरेंट पावर की वैल्यू। किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एपरेंट पावर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सर रिएक्टिव पावर कैसे लिखते हैं, Q इक्वल्स टू VI sin फाई। और एपरेंट पावर कैसे लिखते हैं, S इक्वल्स टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और जब आप इसका एक्सप्रेशन खोलते हैं तो हमें सिंपल मिलता है S इक्वल्स टू VI। और सर इनकी यूनिट क्या रहती है, तो रियल पावर की यूनिट रहती है वॉट, इसकी यूनिट रहती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और इसकी यूनिट रहती है वोल्ट एम्पियर। यहाँ तक का क्लियर है क्या सारा, आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट। आइए अब हम मूव करते हैं सीरीज आरसी नेटवर्क की ओर। अभी हमने जो आरएल नेटवर्क किया था सर, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि सर जो आरएल है वही बिल्कुल क्या रहेगा, आरसी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर आपको आरएल लर्न है, अगर आपने आरएल सर्किट के एनालिसिस को ढंग से कर लिया है, उसके प्रॉपर स्टेप्स को माइंड में फिट कर लिया है, तो मान के चलना सर आरएल नहीं, आपने आरएल, आरसी एंड आरएलसी तीनों को एक साथ कवर कर लिया है। तो उसको किस तरह से कवर किया, आइए उसकी तरफ मूव करते हैं। आरएल सर्किट का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आरसी की ओर। सबसे पहले स्टार्टिंग लैंग्वेज वही रहेगी कि कंसीडर ए नेटवर्क हैविंग ए रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर इन सीरीज अक्रॉस द एसी सप्लाई और पोटेंशियल वी। तो जैसे ही हमारे पास ये पोटेंशियल वी से कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली करंट कितना फ्लो करेगा, आई। जब ये करंट हमारा यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो अक्रॉस द रजिस्टर वोल्टेज आएगा VR, अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज आएगा VC। बोले यहाँ तक का क्लियर है क्या। जैसे ही हमें वोल्टेज मिलेगा सर, लूप कंप्लीट है, लगा दिया किरचॉफ वोल्टेज लो, बिल्कुल सेम जैसे आरएल में किया था, V इक्वल्स टू VR माइनस का JVC। सर आरएल में लगाया हमने VR प्लस JVL, यहाँ लगाया माइनस JVC। क्यों, ये हमने सिंगल में भी समझाया था। इन द केस ऑफ द रजिस्टर वोल्टेज करंट आर इन द सेम फेज। इन द केस ऑफ द इंडक्टर करंट को रेफरेंस माना तो वोल्टेज लीड करता है, मतलब प्लस आएगा इंडक्टर में। कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करेगा, मतलब वोल्टेज कहाँ जाएगा, माइनस में। तो वैल्यू माइनस की आ गई। फिर हमने VR को क्या लिखा, IR, VC को लिखा IXC, I कॉमन निकाला, ये बन गया हमारा इंपीडेंस। क्लियर है क्या, बिल्कुल सेम जो आरएल में किया था। इंपीडेंस किस फॉर्म में है सर, सर ये है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर। चाहिए क्या, करंट। करंट के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करने के लिए कौन सी फॉर्म चाहिए सर, पोलर फॉर्म। क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे हम पोलर में। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसका मैग्नीट्यूड फिर उसका एंगल। मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल वैल्यू का स्क्वायर इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। एंगल क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। जैसे ही हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू फाइंड करी, पोलर फॉर्म में इंपीडेंस को कैलकुलेट किया। जैसे ही हमें पोलर फॉर्म में इंपीडेंस मिला, अब चाहिए सर करंट। नाउ करंट इन द नेटवर्क I इक्वल्स टू V डिवाइड बाय Z। पोलर फॉर्म के वोल्टेज में पोलर फॉर्म ऑफ इंपीडेंस का डिवाइड किया एंड वी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। यहाँ से आता है मेन पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। क्या दिख रहा है करंट में, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 इट्स क्लियर, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 इट्स क्लियर, करंट का जो एंगल है सर वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव मतलब करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड। जबकि इंडक्टिव नेटवर्क में जो हमने किया था एंगल आ रहा था माइनस, मतलब इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है। ये वाला कंसेप्ट ध्यान रहेगा क्या। आरसी नेटवर्क है, रजिस्टर में सेम फेज, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, प्योर हो तो 90, ये कॉम्बिनेशन है तो सर 90 डिग्री पे लीड नहीं करेगा, कुछ अमाउंट पे ही लीड करेगा। इसको शो करते हैं हम फेजर डायग्राम से। तो फेजर कैसे बनता है, इसकी कंसेप्ट को समझना है तो फेजर मैं आपको बनाते हुए दिखा रहा हूं। प्रॉपर स्टेप समझिएगा, फेजर को रटने की जरूरत नहीं है। लाइन में मत रटो कि कौन सी लाइन कहां जा रही है, बनाने का तरीका याद रखिए सर, बहुत इजी होता है फेजर डायग्राम बनाना। देखिए किस तरह से बनेगा फेजर। हमने स्ट्रक्चर बनाया, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, क्लियर है। सबसे पहले देखिए सीरीज है, सीरीज सर्किट में करंट क्या रहता है, सेम। रेफरेंस किसको मानेंगे, करंट को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे
करंट को ऐसे रेफरेंस हमने ले लिया, सर ये है हमारा करंट आई। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या? हमने करंट को क्या मान लिया? रेफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। सब जब ये करंट हमारा यहाँ से फ्लो करेगा तो सबसे पहले जाएगा रजिस्टर में, और इन द केस ऑफ द रजिस्टर वोल्टेज जो कितना आ रहा है वी आर, और हमें पता है रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है सर उसी डायरेक्शन में हमें वोल्टेज मिलेगा नहीं मिलेगा? वी आर। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। करंट आगे बढ़ा कहाँ गया? कैपेसिटर में। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? वीसी। सर हमने प्योर में पढ़ रखा है, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड करता है 90। अगर करंट को रेफरेंस मानना तो वोल्टेज करेगा 90 पे लैग। लैग मतलब नीचे, तो ये चला गया हमारा वोल्टेज नीचे की ओर वीसी, जे की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में। अब हमें वीआर और वीसी का वेक्टर सम, वीआर और वीसी का वेक्टर सम क्या प्रोवाइड करेगा सर? टोटल वोल्टेज वी। ये हो गया सप्लाई वोल्टेज V इक्वल्स टू वी आर माइनस का जे वीसी। ये टोटल सप्लाई वोल्टेज है, ये टोटल हमारा करंट है। तो सर इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? टोटल करंट टोटल वोल्टेज के बीच का फाई। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, टोटल वोल्टेज के रेस्पेक्ट में टोटल करंट, हमारा करंट इस वोल्टेज से लीड कर रहा है। लीड क्यों कर रहा है? क्योंकि नेटवर्क कौन सा है? आरसी नेटवर्क है। कंसेप्ट क्लियर है क्या? अब देखिए, अगर ये फाई आ गया तो सर फाई क्या है? हमारा एंगल कितना है? फाई। फाई कितना होता है? tan इनवर्स XC अपॉन R। फिर बात आती है पावर फैक्टर की। 90 तो रहेगा जब प्योर कैपेसिटर है। अब क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, पावर फैक्टर की बात करते हैं कोस फाई। क्या होता है कोस थीटा? कोस होता है सर हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? वी आर। हाइपोटेनियस कितना है? वी। वी आर की वैल्यू कितनी होती है? आई आर। वी कितना है? आई जेड। आई से आई कट गया, पावर फैक्टर मिलेगा हमें बिल्कुल सेम जो कि आरएल में था फॉर्मूला। पावर फैक्टर इज आर डिवाइड बाय जेड। ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। आई होप अब आपका ये पूरा आरसी नेटवर्क का एनालिसिस भी क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको प्रॉपर नोट डाउन करिए। आज की वीडियो में हमने आरएल और आरसी के सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर एनालिसिस को कवर करने की कोशिश की थी, और किस तरह से फेजर बनता है उसको हमने कवर किया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।